जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं कि देवउठनी एकादशी कब है और इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इस दिन तुलसी विवाह क्यों किया जाता है और इस विवाह को कैसे कराएं और इसका क्या महत्व है और क्यों तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, तो शुरू से एंड तक बने रहिए हमारे साथ। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और विवाह, मांगलिक एवं शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को है। इस दिन पीली वस्तुएं, अन्न, कपड़े, घी, हल्दी, केला और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन चावल का सेवन ना करें। क्रोध, वाद विवाद और नकारात्मक सोच से दूर रहें। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। घर एवं मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत को करने से 100 गुना फल मिलता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ होता है और तुलसी विवाह कैसे कराते हैं, आइए जानते हैं। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और इसी शुभ दिन हम अपने घरों में तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से संपन्न करते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करना बहुत सरल है और घर में ही किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए तुलसी का पौधा, शालिग्राम या श्री कृष्ण की मूर्ति, लाल चुनरी, चावल, हल्दी, फूल और एक छोटा सा धागा। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और तुलसी तथा शालिग्राम भगवान को आमने सामने विराजित करें। अब तुलसी माता को सावधानी से लाल चुनरी ओढ़ाएं। ध्यान रहे पत्तों पर सिंदूर कभी ना लगाएं। सिर्फ गमले या डंडी के पास ही हल्का सा सिंदूर लगाएं। इसके बाद शालिग्राम या श्री कृष्ण को चंदन, फूल और जनेऊ अर्पित करें। यह उनका दूल्हा स्वरूप है। अब दोनों की चौकियों को पास लाएं और एक लाल धागे से उनका गठबंधन बनाएं। यही पवित्र मिलन है तुलसी और विष्णु का दिव्य विवाह। अब चौकी को 4 बार घुमाकर प्रतीक रूप से फेरे कराएं या फूलों को 4 बार दोनों पर अर्पित करें और अंत में यह मंत्र बोलें, श्री तुलस्यै नमः, श्री शालिग्रामाय नमः, श्री विष्णवे नमो नमः। अब भगवान की आरती करें। खीर या हलवे का भोग लगाएं और प्रसाद बाँटें। इस प्रकार तुलसी विवाह पूर्ण होता है। कहा जाता है जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से
वास करती है। अविवाहितों को शीघ्र विवाह का शुभ फल और विवाहितों को दाम्पत्य में प्रेम और सौहार्द मिलता है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है। बहुत समय पूर्व वृंदावन में एक कन्या जन्मी, नाम था वृंदा। वह श्री हरि विष्णु की महान भक्त थी। वह प्रतिदिन नदी किनारे जाकर कहती, हे नारायण, आप मेरे प्राण, मेरे आराध्य, मेरी शरण हैं। वृंदा शुद्ध, तेजस्वी और पतिव्रता धर्म की मूर्ति मानी जाती थी। समय बीता और उनका विवाह शूरवीर पराक्रमी दैत्यराज जलंधर से हुआ। जलंधर भले दैत्य कुल में जन्मा था, पर वह धर्मशील, सत्यवादी, शूरवीर और अत्यंत सुसंस्कारी राजा था। उसका बल इतना प्रबल था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन जलंधर की अजेयता का एक रहस्य था, वृंदा की पतिव्रता शक्ति। जिस पतिव्रता स्त्री का मन, तन, प्राण, भाव सब पति में समर्पित हो, उसके पाप भी पति को पवित्र कर देते हैं और उसके पुण्य पति के जीवन की ढाल बन जाते हैं। वृंदा की तपस्या से जलंधर युद्ध में कभी पराजित नहीं होता था। एक बार देवताओं और जलंधर के बीच महायुद्ध छिड़ गया। देवता बार बार हारते गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी। देवताओं ने कहा, प्रभु, जलंधर को केवल उसकी पत्नी की पतिव्रता रक्षा कर रही है। जब तक वृंदा का ध्यान अविचल है, जलंधर अजेय रहेगा। भगवान विष्णु का हृदय द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर भक्त वृंदा की भक्ति, दूसरी ओर सृष्टि में संतुलन। एक दिन वृंदा गहरी ध्यानावस्था में बैठी थी। उसका समस्त चित्त, समस्त श्वास, समस्त भाव पति के संरक्षण में थे। उसी समय भगवान विष्णु ने जलंधर का स्वरूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपनी आँखें खोली। उसने देखा उसका पति सामने खड़ा है। वह उठी, मुस्कुराई और उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसका मन एक क्षण के लिए भी संशय में न आया। उसे लगा मेरे पति वापस आ गए। बस उसका यह विश्वास डगमगा गया और उसी क्षण जलंधर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाली पवित्र पतिव्रता शक्ति टूट चुकी थी। जब वृंदा को सत्य का आभास हुआ कि यह उसके पति नहीं, भगवान विष्णु स्वयं हैं, तो उसका हृदय चूर चूर हो गया। आँखों में आंसू, स्वर में अग्नि। वृंदा बोली, हे विष्णु, आप तो धर्म के रक्षक हैं, फिर आपने मेरे पतिव्रत धर्म को क्यों भंग किया? मेरे पति ने आपको कभी नहीं छेड़ा, फिर आपने मेरे विश्वास को क्यों तोड़ा? वृंदा के आंसू पृथ्वी को भिगोने लगे। वह बोली, हे विष्णु, आज से आप पत्थर से हृदय के कहलाएंगे और मैं इस शरीर को त्याग कर वन में तुलसी रूप में स्थापित हो जाऊंगी और जब जब आपकी पूजा होगी, मेरे बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। ऐसा कहकर वृंदा ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। जहाँ उसकी चिता की राख गिरी, वहीं से एक दिव्य
सुगंधित पौधा उग आया और वही तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु स्वयं वहाँ प्रकट हुए और बोले, देवी वृंदा, आपके साप ने मुझे पत्थर बना दिया, इसलिए मैं शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित रहूँगा और सृष्टि में जब जब मेरा पूजन होगा, तुलसी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। तुम्हारा स्थान भक्तों के हृदय और मेरे चरणों में सदा रहेगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वृंदा, तुलसी और विष्णु शालिग्राम का पवित्र विवाह संपन्न होता है। इसी को हम कहते हैं तुलसी विवाह और यही कारण है कि देवउठनी एकादशी के दिन विवाह और शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। विवाह में हो रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में धन धान्य और शांति आती है और भक्ति दृढ़ होती है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।